अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। महंगाई के पैसे सरकारी मुलाजमीन के लिए उम्मीद की किरण बाजवा साहब आपसे मुखातिब हैं और डेली बेस पे डॉलर की कीमत कहाँ जा रही है और जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। और सरकारी मुलाजमीन की वही तनख्वाह है जो तनख्वाह एक दो दफ़ा बढ़ती है और महंगाई रोज़ रोज़ बढ़ती है। कन्वेंस अलाउंस वही ही जो 75 रुपये जब लीटर था, आज 250 रुपये लीटर है। और ख़ुसूसन मैं ज़िक्र करूँगा हमारे बुज़ुर्ग पेंशनर का। मैं आपको सुनाता हूँ बाजवा साहब की बात, लेकिन उससे पहले बुज़ुर्ग पेंशनर की एक रिक्वेस्ट है और वो मैं आपके सामने रखता हूँ और अवान बाला तक भी पहुँचाता हूँ कि महंगाई के बहस पेंशन में 25% फौरी इजाफा किया जाए। बिल्कुल मुनासिब है यार, 25% इजाफा किया जाए। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अशिया ज़रूरिया समेत हर चीज़ महंगी हो गई है। ट्रांसपोर्टर ने किराए भी बढ़ा दिए हैं। गुजर अवकात बहुत मुश्किल हो गया है। शाहदरा के बुजुर्ग पेंशनर नसीबुल्लाह और उनके साथी पेंशनर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना से मुतालबा किया है। ये खुला ख़त भी लिखा गया है और ये हर पेंशनर की आवाज़ है कि कम अज़ कम तनख्वाहों में 25% तो ज़रूर इजाफा किया जाए। ये रिक्वेस्ट है और उसके बाद हम बाजवा साहब की आपसे सुनाते हैं कि बाजवा साहब क्या कह रहे हैं। चैनल पे अभी तक अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह आप अपडेट रहेंगे और जो धरने की तैयारी हो रही है उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं बाजवा साहब। और ये आप पेंशनर की भी उम्मीद हैं और तमाम सरकारी मुलाजमीन की उम्मीद हैं। फॉलो करते रहें। आप सुनाते हैं बाजवा साहब की आवाज़ में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 फरवरी 2022 वज़ारत ख़ज़ाना के बाहर मौजूद तमाम दोस्तों भाइयों साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट सिचुएशन आपसे पहले भी शेयर कर चुके। 1 तारीख को 1 फरवरी को यानी कि हमने इस हवाले से एहतजाज भी किया था कि जो एक ऑलरेडी अप्रूव समरी थी हमारी अपग्रेडेशन के हवाले से और दीगर डिमांड्स ऑलरेडी हमारा डिसाइडेड था कि फाइनेंशियल स्पेस जो है तमाम मुलाजमीन के सामने थी। ये सारे के सारे मामलात कि इनको 1 से 2 महीने के अंदर जो कि अब तकरीबन पूरे हो गए हैं, इनको फिजिकल स्पेस को देखते हुए जो है रिव्यू किया जाएगा, जिसमें बशमूल पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस और तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा था। मुसद्दका इतलात के मुताबिक कि समरी प्राइम मिनिस्टर को भेजी थी और अभी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में 2023 अक्सर ये मैं कहता रहता हूँ कि कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, न जाने कितनों का हौसला हूँ मैं। मौजूदा महंगाई का जो तूफ़ान है आप सारे तो उससे मुतासिर हैं, आम मुलाजिम भी बशमूल मेरे। और फ्यूल के ही जो एक्सपेंसेस हैं इस वक्त बियर करना जो है कम अज़ कम मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मखसूस सैलरी के अलावा कोई हमने यूनियन का फ़ंड जो है वो नहीं रखा कि कंपलसरी डिडक्शन आपकी तनख्वाहों से हो और वो यूनियन के या एसोसिएशन के फ़ंड के अंदर आए। आप लोग उसके अंदर सपोर्ट करते हैं और वो चीज़ चल रही होती है, मगर वो भी जब आपसे डिमांड की जाती है। 5 फरवरी के हवाले से मैसेज है योम यकजहती कश्मीर के हवाले से, हम उसमें इंशाल्लाह ताला भरपूर शिरकत करेंगे। फॉरेन ऑफिस के सामने से जो है हम अपना मार्च करेंगे, रैली निकालेंगे कश्मीरी अपने भाइयों के साथ यकजहती के लिए। तमाम साथियों के लिए पैगाम है कि हर सूरत में आपने इसके अंदर भरपूर शिरकत करनी है। सुबह 9 बजे इंशाल्लाह ताला छुट्टी का दिन होगा, साबित कदम रहना है। यही बेस लाइन होगी हमारी कि अगर सैलाब जदगान के लिए इशू हो तो हम रेड जोन में मौजूद होते हैं, कैंप लगा के। योम यकजहती कश्मीर के हवाले से हो तो वहाँ पे होते हैं। तो अपने जायज़ आइनी हकूक़ के लिए 10 फरवरी को भी इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पे मौजूद होंगे। सो दीज आर द बेस लाइन्स कि जिसके हवाले से हम अपने मुलाजमीन को, जिस तरह मुर्गी अपने चूज़ों को बचा के चलती है, अपने तमाम साथियों को हमने बचा के रखा हुआ है। सेक्रेटरीट का जो कुछ अफसरान रह गए थे एग्जेक्टिव अलाउंस में से उनकी अप्रूवल हो गई है, मगर उसमें से भी जो प्राइवेट सेक्रेटरीज थे आज ये कंफर्म हुआ है कि वो रह गए हैं। अब ये प्राइवेट सेक्रेटरीज जितने भी मेरे भाई हैं, ये उनके लिए पैगाम है कि आपने दफातर में बैठ के अपनी ड्यूटी करके एहतजाज के दिनों में भी मां सवाए 1, 2 या 3% की बात नहीं कर रहा, 1, 2, 3 या 4 प्राइवेट सेक्रेटरीज जो है वहाँ पे मौजूद रहे होंगे। अमली तौर पे अब आपको इसमें किरदार अदा करना है
اور صرف پرائیویٹ سیکٹریز جو ہیں نیت کے ساتھ اور اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹریز جو ہیں ہمارے اس نیت کے ساتھ پروٹیسٹ میں آئیں کہ سارے کے سارے ہوں گے، حلف دے کے آئیں تو پھر یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ پیرالل ابھی بھی فائنانس ڈویژن کے باہر موجود ہوں، جو زر مبادلہ کی صورتحال ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، اندر کی خبر میڈیا کے اوپر بھی ہے۔ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی ڈیمانڈز کو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے آگے لے کے چل رہے ہیں، ملکی حالات کو بھی۔ یہ ابھی بھی بھائی چھٹی کر کے نکلے ہیں، 7 بج رہے ہیں، جو میکسیمم ہو سکتا ہے آپ کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں، اور جو ابھی بھی سمری ایگزیکٹو الاؤنس کے لیے بھی جو انہوں نے ریڈیوس کر کے بھیجی تھی کہ 100% کرنا ہے، جو ان کو 150 تک اس کو کنٹینیو رکھا گیا ہے، بڑا کلیئر کٹ ہے اس کے اندر کہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق ہم نے تفریق کو ختم کرنا ہے، اور صرف سیکریٹریٹ کے علاوہ بھی بہت سے ملازمین ہیں جن کو ریلیف پرووائڈ کرنا ہے، اور اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے، اور جو بھی اگلا ریلیف ہوگا بجٹ کے اندر جو ہے اس کو ہم نے پیرالل لے کے چلنا ہے۔ مگر یہ ذہن میں رکھیں تمام ساتھی کہ ہمیشہ سے ہوتا یہی رہا ہے، اور بجٹ کے اندر بھی جو اضافہ دیا جاتا رہا ہے وہ اکراس دی بورڈ تمام ساتھیوں کو دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا محرومی کے حوالے سے تھی چیز، اس کو بہت مثبت طریقے سے اور اتنا ہائی لائٹ کر دیا کہ کوئی بھی اپروول لیتے ہیں تو اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈہاک ملازمین کے لیے میسج ہے کہ شرپسند عناصر آپ کی صفوں میں جو ہے مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ 8 10 12 سال سے آپ لوگ کانٹریکٹ یا ڈیلی ویجز کے اوپر ہیں، اتنا مثبت طریقے سے آپ کا کیس ہائی لائٹ بھی نہیں ہوا، نہ ہی ایوان بالا تک پہنچا ہے۔ اس کو بھی ہم نے پیرالل لے کے چل رہے ہیں۔ عبد القادر مندو خیل صاحب کی جو کمیٹی ہے اس کو دیکھ رہی ہے۔ اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں، جب پروٹیسٹ کی کال ہو خدارا اپنے اور اپنے بچوں کے لیے باہر نکلیں۔ آنے والے جو دن نظر آ رہے ہیں، جو آج بھی اندر سے فائنینس سے خبریں ملی ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر، ڈالر کی ڈیپریسیشن، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مہنگائی کا ایک طوفان نہیں سونامی آنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے سب سے پہلے جو متاثر ہوں گے آپ، میں اور ہمارے بچے ہوں گے۔ آلریڈی ہم لوگ متاثر ہیں کہ میں اپنی بات کروں تو میری سیلری میں سے ابھی تقریباً 5 سے 6 ہزار روپیہ جو ہے رہ گیا، کارڈز، کریڈٹ کارڈز کے اوپر چل رہے ہیں، سارا مہینہ پیچھے باقی ہے، اور 30 سے 35 ہزار روپیہ جو کم از کم ہے وہ پیٹرول کی مد میں چلا جاتا ہے۔ دیگر معاملات تو علیحدہ ہیں یونین ایسوسیشنز کے۔ ہر صورت میں آپ نے پرامن اور غیر سیاسی احتجاج میں اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے تاکہ ہم اپنی آواز حکام بالا تک بھی پہنچا سکیں، اور ان کو ہمارے مسائل سے آگاہی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے کہ وہ ہمیں اویلیبل ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ہمارے جو ہے ریلیف پرووائڈ کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس میسج کو شیئر